मेरे साथ ऐसा हुआ, कई क्वेश्चन को बीच में भी काट के उन्होंने नया क्वेश्चन पूछा और मैं उनको ही बताया। कहीं ना कहीं वो तैयारी के दौरान ही मन में ठान लिया था करना है तो स्टेट सर्विस ही, और पटवारी जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ काम था, इसलिए मैं आया क्योंकि यूपीएससी की सभी पोस्ट में लगभग पब्लिक के साथ ही कार्य करना है। रेगुलर तैयारी करता रहा, हार नहीं माना, और सेकंड डे संडे को पूरी तरह से पीएससी को दे दिया था मैं। अगर आपका फैक्ट अच्छा है तो पूरी निकल सकता है, लेकिन मेंस के लिए फैक्ट और एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 नौकरी पर। और दोस्तों, जैसा कि लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपने हमारे ऐसे ही वाले पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया और बस्तर से हम देख रहे हैं कि लगातार नए नए विद्यार्थी जो है अपनी सफलता का कीर्तिमान रच रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत के लिए आए हैं उदय कुमार नाग जी। हाल ही में इन्होंने राज्य सिविल परीक्षा में सीओ जनपद पंचायत के पद पर चयनित होकर अपने पूरा परिवार, समाज और बस्तर का नाम रोशन किया है। सो उदय प्रकाश नाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी, थैंक यू शुभम सर कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाया और इतना इतना समय निकाला कि हम बातचीत कर पाएँ और लोगों को मोटिवेट कर पाएँ। ये आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं? कैस क्या आपका फैमिली का बैकग्राउंड रहा, ये सारी चीज़ें। जी, तो मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी बाल विहार विद्यालय से की है, और मेरे पिताजी डाक विभाग से रिटायर्ड हैं, और माताजी हाउसवाइफ है, और एक मेरी बड़ी बहन है जो अभी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस से रेंजर की पोस्ट पे महाराष्ट्र में है। ओके। तो आपकी बहन भी ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, रेंजर के पद पर चयनित। तो ये एग्जाम में सीजीपीएससी द्वारा ही लिया मिया जी। जी, सीजीपीएससी दिया था, लेकिन ये स्टेट सर्विस से अलग था, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस द्वारा लिया गया था ये। ओके, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। हाँ, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए? जी, मैं तो अपना ग्रेजुएशन शासकीय इंजीनियरिंग विद्यालय जगदलपुर से आईटी ब्रांच में किया हूँ, और उसके बाद मैं अपने फाइनल ईयर से ही तैयारी चालू कर दिया था। तैयारी के दौरान ही मेरा व्यापम पेपर निकल गया था, जिसमें मैं पटवारी के पोस्ट में अभी भी कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद अभी तैयारी के पोस्ट के साथ साथ ही मैं अपना सिविल सर्विस का तैयारी किया, और सीजीपीएससी क्रैक हुआ है मेरे तीसरे प्रयास में। ये आपका तीसरा प्रयास था। ये तो आपने जैसे कहा आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जी, तो आपने कब डिसाइड किया कि सीजीपीएससी वाले लाइन में आना है? आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड से थे फिर? जी सर, ये कोविड के दौरान था। मेरी दीदी जो है पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, उसके बाद दूसरे प्रयास में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस निकाल ली, तो लगा कि अब घर में ही सब कर रहे हैं तो मैं भी ये कर सकता हूं, और उसी के साथ ही मैं दूसरे प्रयास में हो गया। ठीक। तो सीजीपीएससी का जैसे आपने बात किया, आप तो आपकी दीदी का तुरंत सिलेक्शन हुआ, फिर आपने भी सोचा कि इस फील्ड में आना चाहिए। जी बट सीजीपीएससी अगर हम देखिए तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है, और जितने भी जो भी ग्रेजुएट होके निकलते हैं, सारे के सारे लोग का रुझान सीजीपीएससी की ओर आ रहे हैं। और ऑलरेडी हम जगदलपुर में जैसे आपने पढ़ाई की है, बिलासपुर, रायपुर, इतने एक्सपीरियंस है, इतना कंपटीशन है, फिर भी आपने आने का कैसे सोचे इस फील्ड में? जी, ये सोचा कि अब करना ही है तो सीजीपीएससी ही, क्योंकि दीदी का हुआ और साथ में बस्तर से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो अगर बस्तर में रह के ही हमको सेलेक्ट होना था, तो हम कहीं नहीं गए कि अपने स्कूल कॉलेज और कोचिंग भी मैं राठौर ट्यूटोरियल से किया हूँ। उसके बाद तुरंत लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपना तैयारी चालू रखा, साथ में अपने मैं जो विभागीय कार्य था पटवारी का वो भी कर ही रहा था, और उसके बाद चयन हुआ। तो अगर आप पेशेंस, धैर्य बनाए रखेंगे और पीएससी के प्रति समर्पित रहेंगे तो ये हो सकता है। इस दौरान मैं कोई दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, पीओ कहीं ध्यान नहीं लगा, सिर्फ पीएससी में ही ध्यान था, और मेरा भी सेलेक्ट हुआ है। ओके। तो करीबन 1.5 से 2 लाख 3 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, आई थिंक, हमारे इस छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जामिनेशन। जी और ऑलरेडी लोग फुल टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, फिर भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप ऑलरेडी अपने जॉब में थे, फिर जॉब के साथ साथ वो भी फिर पटवारी का जॉब, क्योंकि ये वो काफ़ी ज़्यादा हम्म, नागरिकों के संपर्क वाला जॉब है। हम्म। उसमें रहते रहते फिर आपने कैसे अपना तैयारी की है? जी, ये तो सही बोल रहे हैं आप, अपनी बिल्डिंग वाला जॉब है, लेकिन कहीं न कहीं वो तैयारी के दौरान ही मन में ठान लिया था करना है तो
स्टेट सर्विस और पटवारी जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ काम था, इसलिए मैं आया क्योंकि पीएससी की सभी पोस्ट में लगभग पब्लिक के साथ ही कार्य करना है ये। और दूसरा पटवारी में मैं दिन भर काम करता था, शाम को समय निकाल के जो मैथ्स, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो करता था, और मॉर्निंग में जो बचे हुए हैं वो करके रेगुलर तैयारी करता रहा, हार नहीं माना, और सेकंड डे संडे को पूरी तरह से पीएससी को दे दिया था मैं, तो यहाँ से हो पाया है। के काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली है आपकी जर्नी। तो आपने अपना तैयारी कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि पीएससी प्री है, मेंस है और फिर इंटरव्यू, और पिछले 2-3 वर्ष से हम देख रहे हैं कि प्री ही काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। जी तो अपना आपने पढ़ाई का कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? जी, उसमें मैं सबसे ज़्यादा मदद किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज किया। टेस्ट सीरीज से पता चल जा रहा था कि कौन से सब्जेक्ट मेरे कम है, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। जैसे सी सेट है, इंदिरा सी सेट बहुत टफ है, तो मैथ्स प्रैक्टिस भी मैं डेली करता था, और लैंग्वेज भी मैं डेली पढ़ रहा था, ताकि कहीं कहीं अगर पार्ट पेपर 1 निकल जाए तो पेपर 2 में ना फंस जाऊँ, यही कर रहा था। और पहले तो कोचिंग एटलीस्ट एक बार सभी को कर लेना चाहिए ताकि पता चल जाए सही गाइडेंस, तो वो किया था, बहुत कुछ आइडिया हो गया था। और बच्चे कुछ मेरी दीदी थी सेलेक्ट हो गई थी, तो वहाँ से मेरे को बहुत मदद मिला है। ओके। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि कोचिंग से काफ़ी अच्छे गाइडेंस मिल जाता है, तो आपने अपने तैयारी के दौरान किस-किस कोचिंग से या फिर कौन-सा आपने बुक मटेरियल फ़ॉलो किया था? जी, कोचिंग के दौरान तो मैं राजपूत का ही शुरू में फ़ॉलो किया प्री के लिए। फिर मेंस के लिए जो अलग-अलग सब्जेक्ट के नोट्स थे वो तैयार किया, क्योंकि इस पर पैटर्न बहुत ही अलग था, तो किसी एक कोचिंग के साथ ये पॉसिबल नहीं था। तो 2-3 कोचिंग ने मिला के किया हूँ। टुटेजारी जो बुक आती है वो, और पॉलिटी के लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी दोनों टुटेजा की बुक है वो किया। लैंग्वेज के लिए मैंने हिंदी लैंग्वेज के लिए दिशा पब्लिकेशन पटेल ट्यूटोरियल का बुक वो, ओके। और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय पाठक ये किया है। मैथ से तो अपने ऊपर है कि यूट्यूब से ही बना सकते हैं नोट्स, ये हो गया। और साइंस के लिए अपना पटेल ट्यूटोरियल और एक फोकस करियर के बुक है वो फॉलो किया है। व्यवहारिक विज्ञान अप्लाइड साइंस, उसके लिए भी पटेल ट्यूटोरियल की जो बुक है वो फॉलो किया, उसमें भी अच्छे दिए हैं। और बाकी मैं अपने आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस करता था, जिससे कोई भी बुक पढ़े और आपको सजा के मस्त प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, जिससे नंबर मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज उड़ान का जो मैं टेस्ट सीरीज लिया था, वहाँ से मेरे को फ़ायदा हुआ है, जगदलपुर में ही रह के। ओके। तो काफ़ी आपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लिया, जो मतलब जिस जगह का जो बेस्ट था वो आके लिए, और डेफिनेटली तभी आप सेलेक्ट हो पाए जिससे। तो आपने अपना तैयारी कैसे की है, क्योंकि प्री का देखते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मेंस में पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच है, जी। इंटरव्यू तो अलग ही चीज़ है। तो आपने अपना तैयारी प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड किया कि मेंस का किया कि प्री का किया? जी, पहले तो मैं मेंस के ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि प्री निकालने के बाद मेंस में कहीं मैं रुक रहा था। तो मैं पहले आंसर राइटिंग किया, फिर प्री के बचे हुए 2-3 महीनों में पहले प्री का की, क्योंकि मेंस की पढ़ाई के दौरान प्री का ऑटोमेटिक तैयारी हो जाता है। अब मेन प्री ऐसा है कि जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देख के बन जाते हैं, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, आपको खुद ही सोच के लिखना है। तो वही मैं मेंस को पहले ध्यान लगाया, उसके बाद प्री के बचे हुए में प्री को तैयारी किया और यहाँ तक पहुँच पाया। इंटरव्यू के लिए 2-3 मॉक इनफ है, क्योंकि इतना पढ़ लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, तो वहीं से वो हो गया है। ओके। तो जैसे कि प्री और मेंस का आपने साथ में ही प्रिपरेशन किया, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में आपने प्री की थी? नहीं, पहले अटेम्प्ट में जो 2022 सबसे टफ एग्ज़ाम था, इसमें मेरा प्री नहीं हो पाया था। उसके बाद सेकंड में प्री हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। अच्छा। फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में प्री मेंस सब हुआ, और एक पोस्ट भी ले लिया मैं, जो भी क्लियर करते हैं। तो जब आपने अपना जब पिछली बार आपका प्री क्लियर हुआ था, मेंस में रह गए थे, तो इस बार आपका मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? आपने क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया? जी, पिछली बार मैथ्स लिया तो पता चल गया था कि प्रैक्टिस उतना है नहीं, स्पीड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, और जो मटेरियल यूज़ कर रहा था वो अभी के पैटर्न के हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ पॉइंट वाइज देखना है, और बहुत सारे कम बुक में ही ऐसा है कि पॉइंट वाइज दिए पूरे आंसर पैसेज फॉर्म में है। तो अब आप जो एस्पिरेंट हैं चैनल देख रहे हैं उनके लिए खास कर ये कि आप पॉइंट वाइज ही लिखिए। एसीपी बहुत सारे पैसेज फॉर्म में है, उसमें इनको भी नंबर नहीं मिले थे। इस बार मैंने पूरे पॉइंट वाइज दिए तो नंबर मिला। इसमें सबसे मेन रोल है संजय दीवर सर का, जो अकाउंट ऑफिसर थे और अभी डिप्टी डायरेक्टर बने हैं, उनका मैंने कॉपी देखा, तो मुझे बहुत चीज़ आइडिया हो गया कि वो बहुत अच्छे लिखे हैं।
अभी भी संजय देओल सर का कभी देखिए वीडियो तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। ये आपके आंसर कॉपी को देख के ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ओके। जी। तो जैसे आपने ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरे अटेम्प्ट में आप सफल हो गए, तो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपको कैसे लगता है कि हम पूरा फैक्चुअल बेस्ड है कि कुछ समझ भी विकसित करनी है इस एग्ज़ाम के लिए? जी। प्रिय अगर देखा जाए तो फैक्ट है, अभी इन दिनों डेटा डेटा के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपका फैक्ट अच्छा है तो प्री निकल सकता है, लेकिन मेंस के लिए फैक्ट और एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों धीरे धीरे पैटर्न यूपीएससी की ओर जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप फैक्ट तो कर लिए हैं, साथ में एनालिटिकल भी अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू इंटरव्यू में तो पहले मेरे को उसमें अपने सरिता विकी मैडम का बोर्ड मिला था। के तो बहुत ही कंफर्ट ज़ोन वो दिलाए थे, जो क्वेश्चन मैं नहीं बता पा रहा था, उनके द्वारा आंसर भी बताया जा रहा था। उसमें भी अपने यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, स्वामी विवेकानंद के दर्शन बताइए, उनके दर्शन और वेस्टर्न के दर्शन क्या डिफरेंस है ये बताइए। और आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं आईटी से एआई के बारे में पूछा गया, ये सब रहा है। और मिट्टी के बारे में पूछे थे, बस्तर की मिट्टी कौन-कौन सी पाई जाती है, उसका क्या नाम है, लोकल नेम उनका क्या है, ये सब पूछा गया था। और ओवरऑल जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे वो उनके द्वारा बताए जा रहे थे, और उतना फोर्स नहीं किया जा रहा था, क्वेश्चन दबाने के लिए दबाव नहीं डाल रहे थे, एकदम कंफर्ट में था और अच्छा गया था। वो इंटरवल पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे ही जाता है, अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो वो बता सकते हैं। तो जैसे कि आप जिस हिसाब से अपना क्वेश्चन बता रहे हैं इंटरव्यू में जो आपको पूछेंगे, तो बेसिकली आपका ही जो बैकग्राउंड रहता है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन घूमते हैं। अच्छा। तो इंटरव्यू केवल क्वेश्चन के जरिए ही आकलन किया जाता है या पर्सनालिटी भी काफ़ी मैटर करता है? आप बोल कैसे रहे, बात कैसे कर रहे? तो जी सर, सही पूछा आपने कि मैं आंसर तो दे रहा था, साथ में जो एक 4 मेंबर थे उनमें ने एक के द्वारा पूरा मेरा हाव-भाव को देखा जा रहा था, वो अलग नोट कर रहे थे, और जो मैं जिनको आंसर दे रहा था वो अपना पॉइंट कुछ अलग लिख रहे थे। शायद वो हाव-भाव, वॉइस का पिच और उनका एक्सप्रेशन कैसा है वो सब उनके द्वारा नोटिस किया जा रहा था, और जल्दी-जल्दी क्वेश्चन पूछा जा रहा था ताकि सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ, कई क्वेश्चन को बीच में भी काट के उन्होंने नया क्वेश्चन पूछा और मैं उनको ही बताया। तो बेसिकली आप का आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा, आप प्रेशर कितना हैंडल कर पा रहे, इसी चीज़ के ही चुनाव इंटरव्यू आप जो इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया था? हाँ जी, मेरा 100 में 60 नंबर आए थे। कि जी। 100 में 60 तो काफ़ी बढ़िया ही नंबर है। जिस हिसाब से हम बाकी लोगों का जो रिज़ल्ट हम देखे थे, जी 60 काफ़ी बढ़िया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप, तो अभी आजकल ये देखने को मिल रहा है, आप हम ये भी देखते हैं आईआईटी रायपुर से काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। हर बार के रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स काफ़ी बढ़ चढ़कर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। तो बीइंग ए इंजीनियर आपको क्या बेनिफिट मिला है इस फील्ड में? जी, अभी देखा जाए तो एप्लाइड साइंस में डायरेक्ट डायरेक्ट अपने आईटी के ही क्वेश्चन थे। जैसे आरजे45 केबल क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी। और जो मैं तो आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आजकल प्रशासन में पूरी तरह तकनीक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखा जाए तो अभी पीएम योजना थे कि उसमें एआई की फ़िल्टर थ्रू स्टूडेंट का चयन किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है। तो इस तरीके से मेरा तकनीकी यूज़ तो उसमें है ही, उसमें कर सकता हूँ। साथ ही दूसरे अगर ब्रांच वाला देखा जाए तो उनका भी कहीं न कहीं रुझान है सिविल सर्विस में, क्योंकि सब उनके सीनियर सब इसी ओर आ रहे हैं, तो शायद इसके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप आपका क्या ओपिनियन है कि दूसरे विषय की तुलना में इंजीनियरिंग वाले लोग को कुछ एडवांटेज मिल रहा है इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के दौरान? नहीं, ऐसा तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ के हैं, पूरा नया-नया ही पढ़ना है। अब इंजीनियरिंग वाले तो शुरू से ही अच्छा पढ़ाई में है, ऐसा मेरा मानना है, तो इसलिए उनको कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ। और ऐसा ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले ही हैं, हमेशा इंटरव्यू में बीए, बीएससी ये सब का भी बैलेंस रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले इंजीनियर के हैं बोल के ज़्यादा हाइलाइटेड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके। तो जैसे आपकी जर्नी रही ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, पूरा 3 साल की आपकी जर्नी रही और इंजीनियरिंग के टाइम से जैसे आपने बताया कि आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा रहता था? कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन की? जी, एक तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट आने का रीज़न ये भी था कि मैं जॉब में आ गया। जॉब में आने से समय कम मिलता था, इसलिए यहाँ तक अगर जॉब में नहीं रहता तो शायद ये पहले निकाल लेता मैं।
तो जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज करना आसान नहीं है, इसको पूरा अपना समय वो निकाल के पढ़ेंगे देना पड़ता है क्योंकि जॉब का स्ट्रेस है तो पटवारी पब्लिक डेली। तो वही था शाम को मैं अपना जो ज़्यादा बर्डन नहीं है, जो सब्जेक्ट लो सब्जेक्ट आसानी से हो जाए, जैसे मैथ्स वाला हूँ, इंजीनियरिंग वाला हूँ कि मैथ्स कर सकता था मैं शाम को, और मॉर्निंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट, साइंस, ये सब को ज़्यादा ध्यान देता था। और मेंस के लिए तो आंसर रेडी नहीं करना है, ये तो जस्ट एक क्वालिफाइंग ही है, तो वो करता था। और साथ में ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़े ही, अपना फैमिली घूमने जाना हो या कहीं कोई फंक्शन हो, शादी हो, बर्थडे हो, वहाँ भी अटेंड करता था ताकि पढ़ाई और साथ में सब जुड़ी रहे और माइंड भी फ्रेश रहे और पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। ओके। एक ये भी चीज़ देखने को और सुनने को मिलता है, लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज को एकदम हाइप क्रिएट कर लिया है कि है सब इसी फील्ड में आ रहे हैं। और बाकी जैसे आप अपना डेली रूटीन बता रहे थे कि पढ़ाई भी करते थे, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते। तो आपको क्या लगता है कि एकदम डेडिकेट होके एग्ज़ाम को देना ही है, या फिर थोड़ा-सा सिर पे भी निकल सकता है एग्ज़ाम में? नहीं, ऐसा नहीं है कि कई बार इन दिनों है कि टॉपर कुछ भी बोल देते हैं, स्टूडेंट यकीन कर लेते हैं कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा था। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऐसे ही करेंगे तो आप डिप्रेस्ड होंगे और खाली अपने जो सोशल लाइफ है उससे पीछे हट जाएँगे, कहीं न कहीं उससे दूरी बना लेके। तो अगर आप वो दोनों बैलेंस करके चलें तो अच्छा होगा। और जो 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं अगर, तो उसमें पूरे तरह का आउटकम नहीं आता है। कहीं न कहीं 4 घंटे 5 घंटे ही जो आप पढ़े वही दिमाग में रहेगा, बाकी ऐसा लगता है मैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो जो क्वालिटी स्टडी है वो 1-2 घंटा ही है, इसके बाद फिर ब्रेक लीजिए आप, फिर तैयारी कीजिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके। जी। और ये भी हमने देखे कि आप जब हम तैयारी करते रहते हैं, जी। तो एक फेज़ तो काफ़ी काफ़ी अच्छे मोटिवेशन से हम नए जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आप तैयारी भी कर रहे हैं, फिर आपको रिज़ल्ट अपने तैयारी के अनुरूप नहीं मिलता, तो फिर मन काफ़ी उदास हो जाता है। सो इस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे बैलेंस रखा? यही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उससे 2 अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला तो बहुत ही बुरा लग रहा था, मेरे साथी सबका हो रहा था। तो उसके बाद भी था कि करना ही है क्योंकि एक तो पटवारी पोस्ट में थे, यहाँ से निकलना ही था। और ये वो सोच के कि जब मेरी दीदी कर सकती है, मेरे आस-पास वाले सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भले लेट लगा लेकिन ये हुआ, आपका भी होगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए लेकिन ज़रूरी एक दिन आप भी सफल होंगे। अच्छा, और एक और चीज़ ये भी देखने को मिला है, काफ़ी लोगों से हमने बात की और अपने आस-पास जितने सेलेक्ट हुए देखने को मिलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुए हैं तो 2-3 साल से वो लगे ही हुए हैं। हुँ। और एक पोस्ट में सिलेक्शन हो, उसके बाद लगातार अलग-अलग पोस्ट पे उनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे का क्या बेसिक है? इसके पीछे उनको लिख रहा है कि एक बार आप पढ़ लिए तो कहीं न कहीं वो नॉलेज काम आता है। बोलते हैं ना हार्ड वर्क्स ऑलवेज़ पे ऑफ। तो वैसे ही है, तैयारी तो था लेकिन वो प्री के लेवल था तो अकाउंट निकल गया मेरा। फिर उसके बाद मेंस का किया तो अभी इसमें भी पोस्ट पा लिया। अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करें तो बाकी के लिए चीज़ें आसान हो जाती है। बस आपको समझना है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन-सा बुक आपके लिए बेस्ट है। आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे खुद ही समझ में आने लग जाता है। इसलिए बहुत सारे टॉपर एक बार एग्ज़ाम निकाल ले तो बार-बार निकाल लेते हैं, जो पैटर्न समझ आ जाता है कि जी। क्या बेस्ट है उनके लिए। बुक्स हैं, नोट्स हैं, टेस्ट है, ये है। तो फैमिली की बात करते हैं, फैमिली वालों का कैसा योगदान रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? फैमिली वाले में तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट की। रिजल्ट आने के बाद ही हमें 2 दिन तक सो नहीं पाई, खुशी के मारे खुशी के आँसू पूरा आ रहे थे कि आज इतना मेरा बेटा बड़ा हो गया कि बन गया ही इस तरीके से, अच्छा कौन अच्छा पोस्ट लाया, तो बधाइयाँ आने शुरू हुई। और साथ में सब न्यूज़पेपर वाले, मीडिया सब कॉन्टैक्ट कर रहे थे, सब मिठाई ले लीजिए, पूरे रिश्तेदार आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। एक सपने की तरह लगा था, 2 दिन तक तो पूरा पता नहीं कि क्या हो रहा था। बहुत ही एक मैं जैसा बता रहा हूँ एकदम सपने की तरह लग रहा था कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और बहुत लोग तैयारी करने तैयार हो गए, जब उनका मेरे साथ वाले का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। 1-2 और घर में हैं, नोट्स पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको भी गाइडेंस मैं किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो, आपके साथ भी हम बात करें, जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, उनके साथ ही नेक्स्ट टाइम शुभम सर के साथ आप भी यहाँ बैठिए और अपना जर्नी बताइए शुभम सर को। ओके। तो बिफोर सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन आपके लाइफ में आपने अब क्या चेंजेस सब देखे गए? काफ़ी बिज़ी तो हो गए, आज का शेड्यूल जैसा रहता है। तो बिज़ी तो था ही, सिलेक्शन विद में ही मेरे अपने जो सर हैं, तहसीलदार सर, उनका भी कॉल आया, बधाई देने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि कहीं न कहीं वो
इतना सपोर्टिव है, हमेशा से अपने स्टाफ पर भी सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। अपने जो सुपीरियर हैं वो भी मदद करते थे कि अच्छा कर सकता है तो तू कर, और अच्छा तैयारी कर करके यहाँ पटवारी से जल्दी जल्दी निकल। ये अच्छा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपके असली मुकाम, आपके जो असली रिजल्ट तक पहुँचा दे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, अपने स्टाफ हो, घर हो, दोस्त हो, सब में अपनी योगदान रहा, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ओके। तो फिर से फरवरी में फिर से हम्म। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के डेट अनाउंस हो गए हैं, तो आप फिर से अपीयरिंग होंगे या फिर इस मैंने अभी 2 अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ बीसीजी तैयारी के लिए, अगर संभव हो तो, अगर यहाँ भी अगर पोस्ट में सीओ की पोस्ट मारने के बाद टाइम मिले, क्योंकि पटवारी में मैंने किया है, अगर हो तो ज़रूर मैं सफल हो पाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि भी इतना तो तैयारी किया हूँ मैं, बाकी आप कुछ बोल नहीं सकते। ओके। जी। तो फिर से अब हमारे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस स्टूडियो को देखते हैं, आपकी जो जो भी टॉपर से हम बात करते हैं उनके एडवाइस को फॉलो करते हैं, और फिर से एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगा आप कहीं भी हैं, तो तैयारी आप कहीं भी चालू कर सकते हैं अपना। प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक हाइप फैला हुआ है कि बिलासपुर में ही तैयारी होगा, ऐसा नहीं है। इस बार तो सुकमा से भी सिलेक्शन हुआ है, सरगुजा से भी हुआ है, पूरे अपने बखानजोर कांकेर के पर्लकोट क्षेत्र में वहाँ भी सिलेक्शन हुआ है। और इस बार प्री के लिए बोलूँगा तो 50 दिन ही बाकी हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो डेटा क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और छत्तीसगढ़ ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के ही हैं जो आसानी से बना सकते हैं। और करंट अफेयर उसमें आप अर्जुना या बीके नायक, ये दोनों भी कर सकते हैं। बेस्ट अर्जुना है जिसमें 60 से 8 क्वेश्चन तो पिछली बार भी आए ही थे, वहाँ से करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा आपका। और पॉलिटी, जियोग्राफी जो ऐसे क्वेश्चन है जो प्रिडिक्टेबल है, जो आप पढ़ लें एटलीस्ट 1-2 टाइम्स तो आप आसानी से कर सकते हैं। और सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। सीसेट बहुत लोग का बिगड़ता है, प्री बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन सीसेट के कारण बाहर हो जाते हैं। सीसेट को रोज़ लैंग्वेज को ध्यान दीजिए रोज़, और कोई दिक्कत हो तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताने के लिए ही हम चाहेंगे कि बस्तर से और सिलेक्शन हो, साथ में बात करें। अब अगर बस्तर की बात करते हैं तो पूरे भारत की निगाह बस्तर पर होती है अलग अलग चीज़ों के कारण, और बस्तर का सिलेक्शन वाकई में काफ़ी इंस्पायर करते हैं। और आपको कैसा रिएक्शन मिलता है जब आप बताते हैं आप बस्तर से सिलेक्शन लेके आए हैं, तो जी। दूसरे जिले वाले लोग का कैसा रिएक्शन रहता है? जी, ये मेरे साथ इंटरव्यू के दौरान ही हुआ, जब मैं बताया बस्तर से हूँ, तो उनका कहना था इस बार से बस्तर बहुत बच्चे आ रहे हैं, शायद इस बार बस्तर से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होगा। तो एक अच्छा लगता है कि जहाँ से स्कूल, कॉलेज पढ़े कि वहीं का नाम हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले बस्तर अनित था कि वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, सब बाहर-बाहर से आ रहे हैं, जिनको भी पूछें ऑफिसर सब बाहर के ही हैं। अब अच्छा लग रहा है कि हम बस्तर में हैं, और बस्तर में ही सर्विस दें तो और ज़्यादा अच्छा है। जी। कि तो काफ़ी बढ़िया लगा उदयनाग सर आपसे बात करके, और काफ़ी मोटिवेशनल आपकी जर्नी रही। और उदयनाग सर ने अपने ऑलरेडी एक जॉब पे होते हुए भी खाली समय पे अपना प्रिपरेशन किया, और सभी सबऑर्डिनेट्स का, ऑफिसर का, फैमिली का, सबका सपोर्ट मिला। और उससे भी काफ़ी बड़ी बात कि इन्होंने अपना मोटिवेशन बनाए रखा कि अगर मुझे करना है तो करना ही है। तो काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।